जनता की समस्याओं का समाधान मिलना कितना अच्छा है, और अगर जनता दरबार लगा के मिले तो वो और भी अच्छा है। लेकिन अगर यही समस्या जनता दरबार के रूप में किसी पार्टी की ओर से लगाया जाए तो ये कितना अनिवार्य है, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। 30 नवंबर और 2 दिसंबर को विधायक गीता जैन की ओर से जनता दरबार लगाया जा रहा है, और आप देखेंगे मेरे पीछे जो बोर्ड लगा है उसमें नीचे बहुत ही क्लियरली लिखा है कि इस जनता दरबार में उस विभाग के सारे अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि सारे विभाग की उपस्थिति रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ ये उठ रहा है कि जो तारीफों के पुल यहाँ के आयुक्त दिलीप ढोले के लिए बांधे जा रहे हैं कि उनकी नियुक्ति होने के बाद सारे कार्य और जनता को कोई तकलीफ नहीं है, वहीं उन्हीं के अधिकारियों को जनता दरबार में बुला के लोगों की समस्याओं का समाधान करवाना कितना अनिवार्य है। क्या यह एक प्रश्न चिन्ह नहीं उठता उन अधिकारियों पे कि वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनता दरबार लगाने की जरूरत पड़ी? इसी विषय पे संदीप राणे से खास बातचीत हुई और क्या कहा उन्होंने, आइए दिखा के मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। 22 अगस्त को महानगर पालिका में सारे लोगों की नियुक्ति खत्म हो गई, जहां नगर सेवक और प्रशासन अलग हो गए। अब प्रशासन एक तरफा अलग काम कर रहा है, लेकिन उनके कार्यभार पर एक बहुत बड़ा काला धाग ही कहा जाए तो होगा, क्योंकि 2 तारीख को गीता जैन जो यहाँ की विधायक है अपक्ष की, उन्होंने एक जनता दरबार लगाया है, लेकिन उनकी होर्डिंग जो है वो भाजपा की ओर से लगी हुई है। क्या कहेंगे? तो ये जो बैनर जो लगा हुआ है उसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्शन है महाराष्ट्र निर्माण सेना का, कि आप देखते रहेंगे कि मीरा भाईंदर में या जो होल्डिंग लगा हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि नागरिकों का कुछ भी समस्या रहेगा उसका हल किया जाएगा। मैं गीता जैन जी को जो आमदार है हमारे यहाँ के, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक जो नागरिकों ने जो आज प्रस्ताव या तो कोई लेटर या समस्या के लेटर दिए उसका क्या हुआ, इसका सवाल जवाब आप तहसीलदार को यह पूछना चाहिए। और मेरी दूसरी भी एक मांग है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त हो या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो, तहसीलदार हो, ये वो मीटिंग में जाने वाले, तो ये प्रोग्राम पार्टी का है या गवर्नमेंट का है, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से मैं कल लेटर देने वाला हूँ उनको, तहसीलदार को, पुलिस स्टेशन और आयुक्त साहब को, कि अगर आप राजकीय कोई इसमें जाते रहेंगे प्रोग्राम में तो महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से भी आपको प्रस्ताव दिया जाएगा। उसके लिए भी मुझे टाइम और आपका ये चाहिए, तहसीलदार हो, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हो या आयुक्त हो, और हर एक पार्टी को आपको टाइम देना पड़ेगा। जब भाजपा का बैनर आपने लगा के अगर उसको टाइम दिया है तो ये देना पड़ेगा। और नागरिकों को समस्या में इसके अंदर लिखा हुआ है गीता जैन जी ने कि अगर कुछ भी सुविधा, मतलब जो समझो एक लॉ एंड ऑर्डर का कुछ समस्या रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या क्या होता है, जब भी आदमी का कुछ कायदे कानून का कुछ बात होता है तो पुलिस स्टेशन जाती ही है। और इसके अलावा मैं आपको बोलता हूँ, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बहुत से भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं, दिन भर दिन भ्रष्टाचार का काम हो रहा है, लोगों का काम नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में आवाज कभी आज तक उठाया नहीं। अभी इलेक्शन आया, जब भी आपको ये दिमाग में आ रहा है कि आप जनता दरबार लगाओ, तो मुझे लगता है जनता दरबार लेना चाहिए, जनता दरबार 12 महीना और लगना चाहिए। जो भी समस्या नागरिकों का है वो नगर पालिका के जो अधिकारी हो या तहसीलदार हो, इनके तरफ से सॉल्व होना चाहिए। बस हमारी मांग रहेगी, कल से मैं लेटर देने वाला हूँ कि हमारा जो महाराष्ट्र निर्माण सेना की जो मांग है उसको भी उन्होंने टाइम देना चाहिए, हमारी मांग है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कार्यभार जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन या लॉ या जो कोर्ट कचहरी के काम है वो अपना काम उचित तरीके से नहीं कर रहे, इसलिए इस तरीके का जनता दरबार लगाया जा रहा है? 101% मैं आपको बोलता हूँ, नागरिकों की बहुत सी समस्या ऐसी है कि नागरिकों ने अभी जो सोसाइटी का बात कर रहे हो, सोसाइटी का जो डीम कन्वेंस है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, 7/12 में जिसका नाम नहीं उन्होंने बोला है, तो मुझे लगता है ये तो क्या खुद के स्वार्थ के लिए है भाई, उसमें तो मुझे कोई मोटिव कुछ लग नहीं रहा है उसमें ताकत, क्योंकि क्या रीडेवलपमेंट का वगैरह तो प्रोसेस सोसाइटी करती है ना, रीडेवलपमेंट हो या डीम कन्वेंस हो, तो सोसाइटी अपने अपने तरीके से काम कर रही है। उनका एडवोकेट, उनके जो कंसल्टेंट उनकी तरफ से, उनके अंदर कोई आमदार और एमएलए और कोई खासदार उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है एज पर लॉ। तो मुझे इतना ही कहना है गीता जैन जी को कि ये जो भी समस्या है इसके पहले आप जो जनता दरबार लेने से पहले आज तक ये अपील करो आप लोगों से कि आज तक आपने जो दिया उसका आपको रिप्लाई मिला कि नहीं, उसका आह्वान करो ना, फिर आपको जवाब उसका सवाल जवाब मिलेगा। तो मुझे लग रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। और पार्टी के नाम पे अगर कोई अधिकारी इकट्ठा आते रहेंगे तो वो गलत चीज़ है। 12 महीना फिर आप क्या कर रहे हो? एक आमदार को आपको अगर गवर्नमेंट के अधिकारियों को बोलना पड़ता है कि आप आके इधर सॉल्व करो, उसमें लिखा है कि इमीडिएट आपका एक्शन लिया जाएगा, उससे पहले क्या कर रहे हैं, ये भी हमारा सवाल जवाब है। तो मुझे लगता है
मुझे उचित जवाब मिलेगा हमारे महाराष्ट्र वुमेन सैनिक लेटर के ऊपर, मुझे लगता है। देखेंगे तो आप भी गीता जैन की तरह जनता दरबार लगा के लोगों की समस्याओं का समाधान देंगे? 101%। जब उनका वो लोग अगर पार्टी का अगर मार्केटिंग करते रहेंगे तो मुझे भी मेरा पार्टी का मार्केटिंग करना है ना, मुझे भी जनता का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जो गीता जैन ने जो मुद्दे उठाए वही मुद्दे मैं उठाऊंगा। मुझे ऑफिसर लोग चाहिए वहाँ पे, ये हमारी मांग है। और कल दूसरी भी पार्टी अगर मांगेंगे तो उनको भी देना पड़ेगा उनको टाइम। का समाधान किसे नहीं चाहिए, हर कोई अपनी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द चाहता है। जनता दरबार लग के अगर लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम तो ये भी चाहेंगे कि यह जनता दरबार हर महीने लगे और जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान हो, लेकिन जनता भी जागरूक रहे और जाने कि ये चुनावी लॉलीपॉप के शतरंज में ना आए, अपने काम खुद करें और अधिकारियों से सीधी बात करें। तब तक के लिए इसी तरीके की निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहे, जुड़े रहे और देखते रहे मेरे यानी दीपाली मिश्रा और विजिलेंस प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि।